नमस्ते। बहुत दिनों के बाद मैं आपके सामने आ गया हूँ। बहुत लोगों के मुझे फ़ोन आए कि सर वीडियो बनाओ, लेकिन थोड़ा सा बिजी था या नहीं बना सका। तो आपको उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ कि बहुत दिनों के बाद मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ। आप सभी को 31 की मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला नया साल आपके लिए बहुत लाभदायी हो, आनंदमय हो और आप सब लोग बहुत खुश रहो। आज का वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य ऐसा है कि एक पेशेंट मेरे पास में आई थी और उनको मैंने एक एक्सपेरिमेंट दिया था और वह एक्सपेरिमेंट का इतना अच्छा असर आ गया, इसीलिए बोला कि चलो आज 31 है, अपने सभी दोस्तों को यह बात बताओ। घटनाक्रम में बताता हूँ आपको। कथा बहुत ट्रेजेडीपूर्ण है। एक 28 साल की लड़की हमारे पास में आई, शादीशुदा है। उसकी हिस्ट्री ऐसी थी कि घर में चिड़चिड़ करना, एक छोटा सा बेबी था उसका 14 महीने का, उसको उसकी परवरिश अच्छी नहीं करना, उसको चिड़चिड़ करना, उससे प्यार नहीं करना, घर वालों से प्यार नहीं करना, घर वालों से झगड़ा करना, ऐसी उसकी सब हिस्ट्री थी। और यही हिस्ट्री लेके वो लोग हमारे पास में आए थे। उसका इलाज चल रहा है और इलाज चलने के बाद में वो जब बोलने की कंडीशन में आई तो मेरे पास में बैठी। मैंने प्रयास किया उसका हिस्ट्री जानने का कि क्या हुआ, क्यों ये ऐसा करने लगी। तो बहुत दिल दहला देने वाली हिस्ट्री उसकी थी। बहुत बुरा लगा। 10 मिनट तो मेरे पास में शब्द नहीं थे कुछ बोलने के लिए, मैं क्या बोलूं सही में। तो सुनो, मैं सुनाता हूं उसकी दुख भरी कहानी। देहात में रहती थी और गांव खेड़े में आपको पता है काम धंधे कुछ होते नहीं है, मजदूरी करते हैं लोग। और ऐसे ही मजदूरी करने वाले एक इंसान को इंसान के साथ में इसकी शादी हुई। शादी होने के बाद में परिवार अच्छा चल रहा था। वह कुछ कमाई करता था, घर में लाता था। दिन भर का जितना कमाया उतना उनका गुजारा चल रहा था। और ऐसा चलते चलते डिलीवरी का समय आ गया। इसके जो पिताजी थे, इनके घर की जो पार्श्वभूमि है वो अच्छी नहीं है। इनके पिताजी शराबी है। उनको भी मेंटल का कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन गांव वाले लोग मानते नहीं कि इनको प्रॉब्लम है। और ऐसी हालत में यह लड़की वहाँ पे थी और डिलीवरी का समय आ गया। डिलीवरी के लिए पैसे नहीं थे। इसके जो हस्बैंड है, इसके हस्बैंड सब गांव में मांगने गए, उधार मांगने गए, मित्रों से मांगने गए, किसी ने पैसे नहीं दिए। उसके जो ससुर है, यह लड़की के जो पिता है, उनको पैसे की मांगने की डिमांड की कि मुझे पैसे दो, तो नहीं दिए पैसे उन्होंने। क्या कर सकते हैं ऐसे हालत में। फिर भी उन्होंने क्या किया कि बीवी को अस्पताल में भर्ती कर दिया। भर्ती तो किया, पैसे कुछ भी नहीं है नज़दीक। ऐसे हालात में टेंशन में वह जब अस्पताल में सामने के बेंच पे बैठा था और बाजू में किसी का फोन पड़ा था, वह आदमी वहां पे नहीं था। इन्होंने क्या किया कि वह फोन उठाया, जेब में डाल दिया। जेब में डालने के बाद में वह फोन उसको ऐसा लगा कि बस अभी अपना काम जम गया, यह फोन अपन बेच डालेंगे और इससे हॉस्पिटल का बिल भरेंगे। उसने किया भी वैसा कि वह जो फोन था 8,000 में वो फोन गया। 8,000 रुपये उसने फोन के ले लिए और वह जो पैसे है, वह पैसे से उसने कुछ भी दूसरा कुछ भी किया नहीं। हॉस्पिटल का जो बिल है, अस्पताल का जो बिल है, वो अस्पताल का बिल चुकता कर दिया। प्रॉब्लम ऐसा हो गया कि उसकी बीवी को यह बात पता थी और उसकी बीवी ने, उसके पिताजी जब मिलने आए तो उनको यह बात बता दी कि मेरे हस्बैंड ने पैसे कहाँ से लाए। और पिता तो, मैंने बोला कि वो शराबी है, वो भी शायद मेंटल इलनेस उनको हो सकता है, लेकिन गांव वाले लोग मानने के लिए तैयार नहीं होते। तो वह पिताजी और यह
आदमी, इनके हस्बैंड, इनका नहीं था, अच्छा नहीं, थोड़ा सा अनबन थी। तो उन्होंने क्या कहा कि मैं अभी यह बात सबको बता देता हूं कि तूने मोबाइल चोरी करके मोबाइल चोरी किया। फिर इसके जो आदमी है, इसके जो पति है, वो डिप्रेशन में आ गए और उसने किया ऐसा कि वो जो मैडम थी, वो मैडम को यह बात बता दी कि इसने मोबाइल चोरी किया। फिर वह वहाँ से निकल गया। निकल गया तो 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, वो आने के लिए तैयार नहीं, घर पे नहीं है, कहाँ गया पता नहीं है। तो उसके दिमाग में वही चलता रहा होगा कि अभी पुलिस में रिपोर्ट दर्ज हो जाएगी, मुझे पुलिस पकड़ के लेके जाएंगे। और ऐसी हालत में ससुर जो है, ससुर ने तो उनको पहले ही बोला था कि आपने मोबाइल चुराया और मैं आपकी कंप्लेंट करवाता हूँ, ऐसी बातें ससुर ने बोला था। और यही यही बात लेके वो अस्पताल से निकल गए। और जब 6-7 दिन होने के बाद में पता चला वो कहाँ है, कौन सी हालत में है, तो गांव वाला जो पुलिस पाटिल रहते हैं, उनका संदेश आ गया कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। देखिए दोस्तों, कितनी दर्द भरी कहानी है। सिर्फ 8,000 के लिए अपन एक बार जब बैठते हैं तो 7-8 रुपये दारू का बिल होता है, बाकी अपन उड़ाते हैं, और वह 8,000 के लिए एक जान चली गई। इतने पे रुका नहीं, इतने पे वो रुका नहीं, ये जो सिलसिला है इतने पे नहीं रुका। वो घर पे गई। घर पे जाने के बाद में उसको फिर से टॉर्चर होने लगा कि आपके पति की जो मौत हुई उसके लिए आप दोषी हो। घर वाले उसको चिढ़ाने लगे। अभी घर वाले ही ऐसे अगर बोलने लगे तो बाजू के लोग भी बोलने लगे कि यह लड़की खराब है, इसी की वजह से इसके हस्बैंड ने आत्महत्या की है, इसके हस्बैंड गुजर गए, इसके हस्बैंड इन्होंने गंवाए, ऐसा उनको लगा। वह सब पकड़ा उसके दिमाग में बैठता था। बैठते 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 चला गया। घर की हालात बहुत अच्छी नहीं थी, सब टोमने बैठ रहे थे, सब चिड़चिड़ हो रही थी। और एक दिन फिर उसका उद्रेक हो गया और यह जो लड़की है वो घर में फिर फेंक झोंक करने लगी, किसी को भी गाली देना, किसी को भी कुछ करना, नींद नहीं लगना, ऐसी उसकी हालत बन गई। और उसी की वजह से उन्होंने हमारे पास में उनको लेके आए। ट्रीटमेंट हुई। ट्रीटमेंट होने के बाद में एक दिन मैंने पूछा कि अभी क्या करोगी, तो वह बोले कि सर अभी तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास में कुछ नहीं है अभी। पति चले गए, पिताजी का स्वभाव अच्छा नहीं है, वहाँ पे मैं नहीं रह सकती। और मेरी जो छोटी बच्ची है वह भी मेरे बहन के पास में है। या घर वाले बोलते हैं कि आप परवरिश नहीं कर सकते, इसके लिए वो भी मेरे पास में नहीं है। तो अभी यहाँ से जाने के बाद में मैं मेरा जीवन समाप्त कर दूंगी, मैं यह जीवन में नहीं रहना चाहती हूँ, ऐसा बोला। दिल को बहुत बुरा लगा। लेकिन उतने में मुझे याद आया कि क्यों ना अपन इनको एक आइडिया दो जो थैंक यू का है। थैंक यू कृतज्ञता व्यक्त करना, वो दीपक केड़कर सर का जो लेसन है, वो लेसन मुझे याद आया और मैं उसे 2 दिन लगातार मेरे पास में बिठाया और उसको समझाया कि आपके पास में क्या है जिसके लिए आप कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हो, थैंकफुल हो जिसके लिए, ऐसी क्या चीज़ें हैं। तो वो बोली नहीं सर, मेरे पास में तो कुछ भी नहीं है, मैंने सब गंवा दिया है, पति गए, पिताजी मेरे हाथ में नहीं है, मेरे बच्ची मेरे हाथ में नहीं है, अभी मेरे पास में कुछ भी नहीं है। बस मेरे पास में अभी एक ही रास्ता दिखता है और वह रास्ता मेरे पति के पास में जाने का रास्ता है। फिर मैंने उसको समझाया कि आज सवेरे अपन बाहर गए थे, बोले हाँ। घूमने गए थे, बोले हाँ। क्या देखा फिर वहाँ पे? कुछ नहीं, बोले बाहर जाने के बाद में धूप थी, हरियाली थी, ये देखा बोले मैंने ना, अपन घूमते थे। यही बात। तो आप जब बाहर निकली तब चलते चलते बाहर गई, बोले हाँ। तो फिर इसके लिए आप थैंक यू नहीं बोलोगे, थैंक्सफुल नहीं हो इसके लिए आप? अरे जिसके पैर नहीं है, आप रेलवे स्टेशन पे जाके देखो, जिनके पास में पैर नहीं है वह भी जीने के लिए तरसते हैं, भीख मांग के खाते हैं और जो भी लगा वो करते हैं, लेकिन जीने के लिए तरसते हैं। आपके पास में पैर है? बोले हाँ सर पैर है। तो फिर इसके लिए आप भगवान का शुक्रिया अदा नहीं करोगे?
थोड़ा सा वो सोचने लगी। बोला बाहर जाने के बाद में और क्या देखा आपने? बोला सर धूप थी। तो बोला आपके पास में आंखें हैं, आप धूप देख सकती थी। और जिनके आंखें नहीं है, जिनके पास में आंखें नहीं है, वह लोग क्या करते होंगे? कि जिनके जीवन में पूरा अंधेरा है, वह लोग क्या करते होंगे? सोचो। और आप बोलती मेरे पास में कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। अरे आपके पास में 2 हाथ है, 2 पैर है, आपके पास में आंखें है, आप सब देख सकती हो, आपकी उम्र कुछ भी नहीं है, आप जहां लात मारो वहां पानी निकाल सकती हो। क्या नहीं है आपके पास में? सिर्फ आप सोचो। हर आदमी यही सोचता है कि मेरे पास में कुछ नहीं है। और मेरा वीडियो बनाने का भी यही उद्देश्य है आज का, कि जो अपने पास में नहीं है उसका ही अपन सोच रहते हैं मेरा अपने पास में, और उसकी ही कंटिन्यूस दिमाग में सोच रहते हैं मेरे पास में घर नहीं, बंगला नहीं, गाड़ी नहीं, ये नहीं, वो नहीं, वो नहीं, सब निगेटिव, नकारात्मक रहता है सब। लेकिन जब दीपक सर का वीडियो जो देखा, सवेरे जो कार्यक्रम चलता है दीपक सर का, बहुत अच्छा कार्यक्रम है, उसमें सर ने बोला है कि थैंक यू बोलना सीखो। तो मैंने वह लड़की को वही बोला कि जब सवेरे उठोगी तब 10 ऐसी चीजें निकालो कि जिसके लिए आप थैंक्सफुल हो, जिसका आप धन्यवाद देना चाहती हो। नहीं तो अपन ह्यूमन बीइंग ऐसा है कि जो नहीं है उसकी सोच अपने दिल में रहती है और उसी के प्रति अपन सोचते रहते हैं। तो फिर यह जब लेसन उनको दिया, 10 दिन उन्होंने फिर डायरी लिया। मैंने बोला कि 10 दिन सवेरे उठते समय 10 ऐसी चीजें लिखो कि जो तुम्हारे पास में है, और उसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलो। वो कुछ भी हो सकती है, इन्वायरमेंट हो सकता है, माँ बाप हो सकते हैं, आपके पैर हो सकते हैं, बाकी जो भी है, जो भी दिमाग में आए उसको थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलो। जो चीजें है उसके लिए थैंक यू बोलो। और रात को सोते समय एक मैजिक स्टोन लो, सादा पत्थर लिया तो भी चलेगा, और वो पत्थर के सामने भला ही आपके उस दिन एक आधे दिन झगड़े हो गए हो, वो झगड़े के दिन भी एक आधी ऐसी चीज हुई होगी कि जो पॉजिटिव है, जो अच्छे है, वह खोज के निकालो और उसका पूरा घटनाक्रम जो है वो याद करके सो जाओ, ताकि नकारात्मक जो सोच है वो दिमाग से हट जाए और पॉजिटिव थिंकिंग जो है वो उसके दिल में आ जाए। आप यकीन नहीं मानोगे, 10 दिन के बाद में जब आज मैं उसके सामने बैठा तो आज वह बोलने लगी कि सर मैं अभी जीना चाहती हूँ, मेरा 14 महीने की जो बच्ची है उसके लिए जीना चाहती हूँ, और मैं थैंक यू थैंक यू थैंक यू कहना चाहती हूँ। आपको भी कहना चाहती हूँ कि आपने मुझे बहुत अच्छी राह दिखाई, और मैं यहाँ से जाने के बाद में काम करूँगी, पिताजी के पास में भी नहीं रहूँगी, काम करूँगी, और जो पैसा जमाऊँगा उससे मेरे बच्चों की परवरिश करूँगी। अच्छा लगा, बहुत दिल को सुकून हुआ, बहुत अच्छा लगा। तो आज का वीडियो बनाने का मेरा प्रयास ही यह है कि आप सभी लोगों को मैं भी मेरी ओर से थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना चाहूँगा। जो भी अपने दिल में आता है, नकारात्मक सोच आती है तो नकारात्मक सोच मत लाओ, जो पॉजिटिव होता है वह हर दिन उठने के बाद में क्या क्या पॉजिटिव हुआ उसको थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलो। अपने माता पिता होंगे, नेबर होंगे, नेचर होगा, जो भी है उसके लिए थैंक यू कहो, और रात में सोते समय पॉजिटिव थिंकिंग रख के सो जाओ। आपके जीवन में 101% बदलाव आएगा, यह मेरी गारंटी है, मैंने देखा है। इसीलिए आप सभी के साथ में यह वीडियो शेयर किया। आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार। आने वाले साल की आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।